नमस्कार दोस्तों, विकास पब्लिकेशन के कलम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम 16वां से स्टार्ट करेंगे और ये जनजाति से संबंधित एमसीक्यू है। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, अर्थात 16वां सवाल होगा ये। जनजातीय समाज में टोटेम का अर्थ क्या होता है? परिवार, समुदाय, प्रजाति या गोत्र? सही जवाब है टोटेम का अर्थ है गोत्र। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। टोटेम का अर्थ गोत्र होता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय मानी जाती है? सही जवाब है बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय मानी जाती है। पारंपरिक रूप से गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? हलबा, गदबा, लोहार या ओझा? सही जवाब है ओझा। आप लोग भी एक कॉपी पेन में साथ ही साथ जवाब देते चलिए और आखिरी में क्लास के लास्ट में देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। उस हिसाब से अपने आगे की फिर से पढ़ाई कीजिए। महिलाओं के माथे पर गोदना किस जनजाति की विशिष्ट पहचान है? सही जवाब है बैगा। महिलाओं के माथे पर जो है गोदना गुदवाया जाता है और एक समुदाय है रामनामी समुदाय जो पूरे अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है, राम नाम का है ना। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जामगाला गांव किस लिए जाना जाता है और किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा इसका गोदना शिल्प के लिए जाना जाता है और ये सरगुजा जिले में स्थित है ना। जामगाला गांव किस लिए जाना जाता है? गोदना शिल्प, और किस जिले में है? सरगुजा जिले में है। झेला गोदना किस जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर बनवाया जाता है? तो ये जो है इसका सही जवाब है बैगा। बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा जो है झेला गोदना बनवाया जाता है अपने शरीर पर। जनजातीय मान्यताओं के अनुसार गोदना का क्या महत्व है? तो जनजातीय महत्व में गोदना गोदवाने से जो है कि ये मृत्यु के बाद भी साथ में जाने वाला आभूषण है। ये ऐसी मान्यता जनजातियों के बीच है, इसीलिए जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके जनजाति अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। लोहे के उपकरण बनाने वाले जनजाति कौन सी है? तो सही जवाब है इसका अगरिया। और ये अगरिया समुदाय का मुख्य व्यवसाय लौह शिल्प है ना। हाँ, लोहे के उपकरण बनाते हैं और अगरिया से लगभग आग से मिलता जुलता शब्द है। तो अगरिया से आग और आग से पिघलता है लोहा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगरिया जनजाति का पारंपर परंपरागत कार्य क्या है? तो लौह शिल्प, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। लौह शिल्प परंपरागत कार्य है। कत्था शिल्प किस जनजाति का परंपरागत कार्य है? तो कत्था शिल्प जो है धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य है। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो कंवर जो है कंवर जनजाति द्वारा बांस के बर्तन जो है नहीं बनाया जाता। और बांस शिल्प कला किस किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो इसमें कंडरा आते हैं, कमार, बिरहोर और धनवार जनजाति द्वारा जो है बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? टोकरी निर्माण अर्थात ये बांस की टोकरी बनाते हैं। तो कमार जनजाति द्वारा जो है टोकरी निर्माण का कार्य किया जाता है और इनके द्वारा जो बांस के बर्तन हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। और वृक्ष कौन सा है इसमें? खैर वृक्ष से निकाला जाता है। मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में जो है यह जनजाति पाई जाती है। वह अनुसूचित जनजाति कौन सी है जो बांस के बर्तन बनाती है? उराव, कंडरा, बिरहोर या बैगा? सही जवाब है कंडरा जनजाति जो है बांस के बर्तन बनाती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस जनजाति के जीवन यापन का मुख्य स्रोत बांस शिल्प है? तो जो भतरा जनजाति है इसके
इस जनजाति के जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत है वो बांस शिल्प है। ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन PYQ वाले क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा या फिर PSC द्वारा जो है लिया गया सही आंसर के हिसाब से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। छीन के पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो छीन के पत्ते से चटाई व टोकरी शिकारी जनजाति बनाते हैं। याद रखिएगा, शिकारी जनजाति छीन के पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं। भूमि खोदने का काम कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भूमि खोदने का काम जो है कोरकू जनजाति करती है ना। कोरकू जनजाति जो है भूमि खोदने का कार्य करती है ना। और पारधी तीर। चिवड़ा अर्थात पोहा बनाने का कार्य कौन सी अनुसूचित जनजाति द्वारा किया जाता है? सही जवाब है हलबा। हलबा जनजाति जो है चिवड़ा या फिर पोहा बनाती है। किस प्रकार से पोहा बनाती है? इसको कहते हैं ढेकी। ढेकी से कूट कूट कर जो है चावल को दबाकर उसका चिवड़ा बनाया जाता है। कौन सी जनजाति मुख्य रूप से वे कृषक हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं? सही जवाब है हलबा। और इसको हलबा को हल प्लस बा से याद रख सकते हैं, अर्थात जो हल रखता है ना, हल रखता है। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति अपने साहसिक कार्यों के लिए जानी जाती है? इस कारण उन्हें राजा के महल की सुरक्षा हेतु विशेष नियुक्ति मिलती है ना। तो धुरवा जनजाति जो है अपने साहसिक कार्यों के लिए जानी जाती है और इस कारण उन्हें महल की सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया जाता है ना। महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। किसको? धुरवा जनजाति को। कौन सी जनजाति बांस के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाती है? तो कमार जनजाति जो है बांस के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाती है। सेवक का कार्य करने वाली जनजाति समूह कौन सी है? तो सेवक का कार्य जो है मुख्यतः भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। सेवा का कार्य है ना, सेवक का कार्य जो है भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। पारंपरिक रूप से वैद्य का कार्य करने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो बैगा जनजाति जो है पारंपरिक रूप से वैद्य का कार्य करती है। वैद्य अर्थात चिकित्सक का कार्य करती है, चिकित्सक का कार्य करती है। और बेवार कृषि जो है बैगा जनजाति द्वारा भी ही किया जाता है। बेवार कृषि, बैगा जनजाति कौन सी कृषि करती है? बेवार कृषि करती है। झूम खेती के लिए किस जनजाति में प्रसिद्धि है, किस जनजाति में प्रचलित है? माड़िया जनजाति द्वारा जो है झूम कृषि किया जाता है। और पेद्दा कृषि किसके द्वारा की जाती है? अबुझ माड़िया द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं जनजातीय पेय पदार्थ के बारे में। जनजातीय पेय पदार्थ जो है आदिवासी संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। ये मुख्य रूप से स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे चावल, महुआ, ताड़ के रस को पारंपरिक तरीके से फर्मेंट अर्थात किण्वन, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो सड़ाकर बनाए जाते हैं। आदिवासी समाज में इनका महत्व न केवल नशे तक सीमित है, बल्कि यह देव पूजा, त्योहारों, मेहमानों के आदर सत्कार का भी एक पवित्र माध्यम है ना। तो जनजातीय पेय पदार्थ का एक ब्रीफ जान लिया, शॉर्ट इंट्रो जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं MCQs की ओर। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? सही जवाब है खुड़िया रानी। निम्नलिखित में से किसने, एक मिनट, शायद क्वेश्चन छूट रहे लगता है। दो तीन क्वेश्चन छूट गए हैं। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? तो खुड़िया रानी है। निम्नलिखित में से किससे अंगादेव का निर्माण किया जाता है? तो काष्ठ से जो है अंगादेव की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मुरिया जनजाति के देवता
कौन है? तो मौर्य जनजाति के देवता हैं बूढ़ादेव। किस जनजाति के देवता बारादेव के बारे में मान्यता है कि वे जंगल की आत्मा साजा पेड़ में निवास करते हैं? तो बैगा जनजाति के देवता बारादेव जो है साजा पेड़ में निवास करते हैं। और बैगा जनजाति के बारे में देखें तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं, बुधनेर नदी को बूढ़ी माँ मानते हैं, और उराव जनजाति जो है साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। मतलब बैगा उराव दोनों साल वृक्ष की पूजा करते हैं, और बैगा जनजाति जो है बुधनेर नदी को बूढ़ी माँ मानती है। जंगल की वन देवी की पूजा करना और जड़ी बूटियों जड़ों को लेने से पहले अनुमति लेना कौन सी जनजाति की यह प्रक्रिया अपनाती है? तो जो है बैगा जनजाति यह प्रक्रिया करती है कि जंगल से लकड़ी या जड़ी बूटी कुछ भी लाने से पहले जंगल की वन देवी की पूजा करते हैं, उससे अनुमति मांगते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम आपकी कृपा से हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। परलौकिक शक्ति के रूप में कौन से देवता स्वीकार्य हैं? सही जवाब है बोंगा देव को जो है परलौकिक शक्ति के रूप में माना जाता है जनजाति द्वारा। और सिंगा बोंगा के बारे में जाने तो ये मुंडा जनजाति द्वारा जो है पूजे जाते हैं। दंतेश्वरी माता को प्रमुख देवी के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? सही जवाब है हल्बा जनजाति जो है दंतेश्वरी माता को प्रमुख देवी के रूप में मानती है। हल्बा अर्थात हल रखने वाली, हल्बा, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। बाइसन हार्न मारिया जो है पृथ्वी को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। कौन पृथ्वी को देवता मानता है? बाइसन हार्न मुरिया जो है पृथ्वी को देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है, विशेष रूप से इसका फूल जनजातीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखती है, तो वह वृक्ष कौन सा है? तो वो वृक्ष है महुआ का वृक्ष है। महुआ के फूल का पूजा किया जाता है विशेष तौर पर होली पर जो है हमारे मैदानी इलाकों में होली पर महुआ का फूल जो है पूजा जाता है। और इसके साथ साथ इसका व्यावसायिक महत्व भी है इस पेड़ का। इससे क्या होता है कि व्यापारी महुआ खरीदते हैं महुआ को, और उससे शराब बनता है। किस प्रक्रिया से? किण्वन की प्रक्रिया से जो है शराब बनता है। सरना वृक्ष में देवों का निवास होता है, कौन सी जनजाति ऐसा मानती है? तो उराव जनजाति में मान्यता है कि सरना वृक्ष में देवताओं का जो है निवास होता है। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बैगा जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं बूढ़ा देव हैं। और जो 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं वो अगले क्लास में मैं लेकर आ जाऊंगा, वो बाय मिस्टेक छूट गए हैं अरेंज करने के चलते। साल वृक्ष की पूजा जो है बैगा जनजाति में की जाती है। साल वृक्ष में देवता निवास करते हैं, ये मान्यता कौन रखते हैं? उराव जनजाति द्वारा रखा जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा जो है ठाकुर देव का निवास स्थान मानकर किया जाता है ना। पीपल वृक्ष में ठाकुर देव का निवास, और साल वृक्ष में देवता रहते हैं, ये कौन मानता है? उराव जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता हैं सूरज, अर्थात सूर्य देव जो है बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और लिंगोपेन के बारे में हम जान लें तो लिंगोपेन जो है गोंड जनजाति के कुल देवता हैं। ऐसे हम रिलेट करके जो है 2 सवालों को मर्ज भी कर सकते हैं और उनसे संबंधित तथ्य को है जो है भी जान सकते हैं, है ना। जैसे बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता अर्थात लगभग कुल देवता को प्रमुख देवता ही कहते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है गोंड जनजाति के कुल देवता हमने जान लिया लिंगोपेन को। धधकती बट्टी में किस जनजाति के देवता निवास करते हैं? धधकती बट्टी में जो है अगरिया जनजाति के देवता निवास करते हैं। धधकती भट्टी अर्थात आग, और आग से क्या हो जाएगा? अगरिया। और अगरिया का मुख्य कार्य क्या है? लौह शिल्प जीविकोपार्जन के लिए जो है लोहे की वस्तुएं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अगरिया। और इनकी उत्पत्ति भी क्या मानी जाती है?
आग से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? तो जो गौड़ जनजाति है इसमें लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। घोटुल के अंदर तालुर मुंतो देव की पूजा जो है की जाती है। तालुर मुंतो देव की पूजा की जाती है और यह घोटुल जो है मुख्यतः जो है कहना चाहिए युवक और युवतियों के को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है जनजातियों द्वारा स्थापित किया गया है। पहले स्कूल नहीं थे तो गांव के बाहर एक झोपड़ी में जो है बच्चों को शिक्षा देने की का निर्णय लिया गया है ना जनजाति समाज द्वारा, और आगे चल के जो है इसी का उन्नत रूप बना घोटुल, जहाँ पर युवक युवतियों को जो है आगे की शिक्षा दी जाती है वरिष्ठ लोगों द्वारा, है ना। कंवर जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा की जाती है? तो कंवर जनजाति द्वारा जो है दुल्हा देव, शिकार देव और वाहन देव, तीनों देवताओं की जो है पूजा की जाती है। आज का आखिरी सवाल है, डूमा देव गोड़ी भाषा में किसे कहा जाता है? तो डूमा देव जो है गोड़ी भाषा में पितृदेव को कहा जाता है। डूमा देव याद रखिएगा, पितृदेव को गोड़ी भाषा में डूमा देव कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे और भी एमसीक्यू लेकर। बचे जनजाति की एमसीक्यू को फिर से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे से ऐसे करके पूरे छत्तीसगढ़ को और साथ में दूसरे सब्जेक्ट को भी हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। एमसीक्यू की खास बात यह है कि ये जो है टोटल हैंड रिटन है। हैंड रिटन है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हैंड रिटन लिखने में फिर उसको अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पिकासो जीएस रिसर्च पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।